कुछ खबरें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी। कोरोना की लहर मार्च के पहले हफ्ते तक रहेगी। तेलंगाना के वजीर सेहत का बयान, कहा एहतियात के जरिए 99% कोरोना के मामलों को रोका जा सकता है। हुकूमत आलमी वबा से निपटने के लिए है तैयार। मुत्तहदा जिला महबूबनगर में अस्पतालों का इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर आला केसीआर से की खास मुलाकात। UNWTO की जानिब से पोचमपल्ली गांव को वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलने पर पेश किया सर्टिफिकेट। तेलंगाना के वज़ीर आला का मुजव्वज़ा दौरा वरंगल मनसूख। रियासती वज़ीर ज़राअत और चीफ सेक्रेटरी ने फसलों की तबाही का लिया जायजा। तेलंगाना में टेस्ला कार को सरमायाकारी के लिए मदऊ करने का मामला। बीजेपी ने KTR को बनाया तनकीद का निशाना। रियासती वजीर पर FDI पॉलिसी से नावाकिफ होने का इल्जाम। हैदराबाद में बुकिंग के 2 घंटे के अंदर अब मिल जाएगा गैस का सिलेंडर। इंडियन गैस कस्टमर्स के लिए तत्काल सर्विस की हो रही है शुरुआत। खुसूसी खिदमात पर 25 रुपए इजाफी देने होंगे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर एनकाउंटर, 3 माओ नवाज हलाक। महलवकील में CPI माओइस्ट के डिवीजनल सतह के लीडर भी शामिल। SDPI वफ्द ने की रियासती वजीर दाखिला से मुलाकात। आत्मकौर मामले की गैर जानिबदाराना जांच करने और बेकसूर अफराद को गिरफ्तार न करने की अपील। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू का दौरा AP। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों में शिरकत। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी के आदी न बनने की दिलारी तलकीन। जगन हुकूमत के PRC पर जारी करदा जियो से गवर्नमेंट मुलाजमीन नाराज। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। एम्प्लॉइज JEC की मीटिंग। आंध्र प्रदेश में लैंड सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला ने रजिस्ट्रेशन का किया आगाज। YSR जगन अन्ना परमानेंट लैंड राइट एंड लैंड प्रोटेक्शन स्कीम की सताइश। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी लेंगे हिस्सा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान रामपुर शहर से समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे इस बार इंतखाब। जेल से बाहर आए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान भी समाजवादी पार्टी से इंतखाबी मैदान में। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के टिकट पर सवार सीट से लड़ेंगे इलेक्शन। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में रियासत के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने की शिया आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास से खास मुलाकात। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा इस मुलाकात का कोई सियासी पसमंजर नहीं। अखिलेश यादव ने फिर किए लोक लुभावन वादे। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का किया ऐलान। शुरू हो जाएगी SP की मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम। जो लोग मुफ्त बिजली हासिल करना चाहते हैं उन्हें समाजवादी पार्टी के दिए गए फॉर्म में लिखना होगा अपना नाम। ये वही नाम होना चाहिए जो मौजूदा बिजली के बिल में लिखा हुआ है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव की 300 यूनिट बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की मुहिम को चुनावी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी दिया करार। मोहसिन रजा ने इसे अखिलेश यादव का करार दिया ठोक। मोहसिन रजा ने मुफ्त बिजली को करार दिया समाजवादी पार्टी का चुनावी स्टंट। कहा अखिलेश बिजली नहीं दे रहे बल्कि लॉलीपॉप से बहला रहे हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पार्टी फैसला करती है तो गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद का बयान। भीम आर्मी के चीफ ने कहा अगर SP उन्हें 100 सीटें भी देगी तब भी वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इंतखाबात के बाद भी पार्टियों की करेंगे मदद। वहीं SP उम्मीदवार के बिगड़े बोल। देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला हो गया दर्ज। देवेंद्र अग्रवाल ने रियासत के वजीर तवानाई और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर को बनाया निशाना। कहा इस बार श्रीकांत शर्मा और प्रदीप माथुर दोनों बंदरों को पिंजरे में करना होगा बंद। और इस सबके बीच यूपी में सियासी अदला बदली का सिलसिला हनूज जारी। गाजियाबाद में बीजेपी को झटका। के शुक्ला बीजेपी छोड़कर BSP में हुए शामिल। BSP ने के शुक्ला को गाजियाबाद की शहरी सीट से बनाया अपना उम्मीदवार।
गाजियाबाद की लोनी असेंबली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। डीएम ऑफिस में नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर नारा लगाया, न अली न बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। वहीं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से जफर आलम ने भरजा पर्चा नामजदगी। जफर आलम मारूफ सनतकार और लिंक लॉक के हिमायत। जफर आलम अलीगढ़ से एक मर्तबा पहले भी रह चुके हैं रुकने असेंबली। जफर आलम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया। यूपी असेंबली इंतखाबात में पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंच रहे उम्मीदवार जनरल नॉलेज में फेल, आसान सवालों का भी नहीं दे पा रहे जवाब। यहां तक कि कई उम्मीदवारों को सदर जमहूरिया का नाम तक नहीं मालूम। अलीगढ़ में असातिज़ा अपने मसाइल को लेकर पहुंचे डीएम ऑफिस। इलेक्शन ड्यूटी में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर अमल करने का मुतालबा। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर्स असातिज़ा ने जिला इंतजामिया दफ्तर पहुंचकर अफसरान को पेश की याददाश्त। कहा, इलेक्शन ड्यूटी पर ऐसे असातिज़ा की तैनाती की गई जिसमें शौहर और बीवी दोनों की ड्यूटी लगा दी गई। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी। दिल्ली फसादात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 मुलजिमीन को दी जमानत। मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज को जमानत। पटना का शमसुल हुदा मदरसा असातिज़ा की कमी के सबब बंद होने के दहाने पर मदरसे के जूनियर सेक्शन में एक टीचर मौजूद हैं जो कि इसी महीने रिटायर भी हो जाएंगे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए जेडीयू, एमएलसी और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने की पहल। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में कहा कि महकमा तालीम इस मसले को देख रहा है और बहाली का मरहला जल्द किया जाएगा शुरू। यूपी मदरसा बोर्ड ने वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज। हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। हुकूमत की तरफ से तयशुदा उम्र वाले अफराद को दिए जा रहे हैं यहां कोरोना के टीके। दीनी मदारिस के असातिज़ा मुस्लिम इलाकों में चला रहे हैं टीका बेदारी मुहिम। डोर टू डोर जाकर लोगों को बताई जा रही है टीके की अहमियत और इफादत। मेरठ में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जमीयत की खुसूसी बेदारी मुहिम। पिछड़े इलाकों में टीकाकारी की सुस्त रफ्तार को देखते हुए जमीयत की पेशरफ्त 15 से 18 साल के बच्चों के 100% वैक्सीनेशन के लिए समाजी और मिली तंजीमों की पेशरफ्त। गैर तालीम याफ्ता लोगों को बेदार करके बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं आमादा। कमिश्नर मेरठ ने भी मजहबी रहनुमाओं की कोशिशों की सताइश और जल्द से जल्द पूरा निशाना हासिल करने की जताई उम्मीद। मुमताज अफसाना और नॉवल निगार इकबाल मजीद को किया गया याद। भोपाल 12 महल में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। भोपाल के दानिश्वरों ने इकबाल मजीद की फिक्र फन पर डाली रोशनी। उत्तर प्रदेश इब्राहिमपुर टांडा अम्बेडकर नगर के इम्तियाज अहमद शेख की हुई वतन वापसी। 2 साल पहले इम्तियाज शेख मुलाजमत के लिए गए थे सऊदी अरब, वहां हो गए थे मुश्किलात का शिकार। सऊदी में जब उन्हें मुंह का कैंसर हुआ तो उनके कफील ने इलाज कराने से कर दिया था इनकार। भोपाल के समाजी कारकुन सैयद आबिद हुसैन की कोशिशों से इम्तियाज शेख की हुई वतन वापसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर में फंड की भारी कमी। फंड न होने की वजह से सेंटर कई मसाइल से दो चार। सेंटर की बका के लिए फंड की जरूरत। तलबा ने फंड रिलीज करने का किया मुतालबा। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर हुकूमत की तवज्जो कराई मबजूर। मेरठ में शरपसंद अनासिर के हौसले हो गए हैं बुलंद। 100 साल पुराने कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल को खराब करने की गई है कोशिश। उधर शरपसंद अनासिर की हरकत पर मकामी लोगों में शदीद नाराजगी। इसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट भी करवाई गई है दर्ज। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट निशाने पर। दारुल उलूम की वेबसाइट खिदमात को मुअत्तल करने का मुतालबा। देवबंद से जारी फतवों की बुनियाद पर वेबसाइट को बंद करने की मांग। वेबसाइट पर मौजूद फतवों को मुल्क के कवानीन के खिलाफ दिया जा रहा है करार। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे दें। बीजेपी सीईसी की आज दिल्ली में अहम मीटिंग है जिसमें टिकटों की तकसीम पर माथापच्ची जारी है और
कोर ग्रुप की मंगल के रोज भी मैराथन मीटिंग हुई थी, उससे भी हमने आपको वाकिफ करवाया था। और इस वक्त की सबसे अहम खबर ये है कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। यूपी के सबसे ज्यादा जो हालात हैं, सियासी हालात, उससे हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। और मशहूर खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं अपर्णा यादव, बहू हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो बीजेपी सीईसी की आज दिल्ली में अहम मीटिंग है। टिकटों की तकसीम पर माथापच्ची भी लगातार जारी है। कोर ग्रुप की मंगल के रोज भी मैराथन मीटिंग हुई थी और अब ये खबर सियासी गलियारों में कई दिन से गश्त कर रही है कि मशहूर खानदान की जो बहू है अपर्णा यादव, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बाकायदा तौर पर ऐलान होना बाकी है और इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात, लगातार सियासी हलचल जारी है जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस सिलसिले में मीटिंग पर मीटिंग भी हो रही है, क्योंकि टिकटों की तकसीम को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर गौर खौज किया जा रहा है। कोर ग्रुप की अहम मीटिंग हो रही है, इसमें तमाम यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हो रहे हैं, लीडर शामिल हैं। साथ ही साथ सबसे अहम खबर यह है कि बीजेपी में अपर्णा यादव शामिल हो सकती हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा।